ओके, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आस्क्ड इन कैनामेटिक्स। तब देखो, मेनली कैनामेटिक्स में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात छोड़ें, पहले हम बोले कि कैनामेटिक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो कैनामेटिक्स में आप क्या करते हो? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हो, और किसी को मोशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने पैरामीटर चाहिए? आपको 4 पैरामीटर चाहिए। आपसे उसका पोजीशन पूछा जा सकता है, आपसे उसका वेलोसिटी पूछा जा सकता है, उसका एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है, और ऑब्वियसली टाइम के रेफरेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन द बॉडी विल स्टॉप, व्हेन बॉडी विल रीच एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, लाइक दैट। तो वहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे टाइम पूछा जा रहा है। बट डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इनपुट और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस आधार पे हम यहाँ पे प्रॉब्लम को 2 कैटेगरी में डालते हैं, 2 टाइप्स में यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, टाइप 1 में सॉल्व करने का एक अलग तरीका, टाइप 2 को सॉल्व करने का एक अलग तरीका। पर आप इस तरीके का यदि आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कैनामेटिक्स के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे ईजिली। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आस्क्ड इन कैनामेटिक्स में, इसमें हमने 2 कैटेगरी में रखा है इसको, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का इनपुट क्या है, क्या दिया गया होगा? तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल इज गिवन हेयर। बट टाइप 2 में क्या दिया हुआ है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है। तो दिस वन इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है, दिस वन इज गिवन एंड दिस वन इज गिवन। ठीक, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, देन आपसे पूछ सकता है पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। तो ये 2 चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। और जब ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन दे के रखा है, तो आपसे पार्टिकल के पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में ही यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा पार्टिकल का पोजीशन क्या है और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। ठीक, ये आपको यहाँ से ये रहा। अब ऐसे केसेस को आप कैसे सॉल्व करते हो? तो यहाँ जो मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल टूल है टाइप 1 के लिए, दैट इज डिफरेंशिएशन। इसके लिए जो बेसिक मैथमेटिकल टूल है वो डिफरेंशिएशन है। जब आप इस तरह के टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो बेसिक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल है, वो डिफरेंशिएशन है। बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है इस केस में वह है डिफरेंशिएशन। इस केस में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप 2, तो यहाँ पे जो आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल है, बेसिक मैथमेटिकल टूल वो है आपका इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आइए टाइप 1 में, टाइप 1 का एग्जाम्पल समझें। तो मान लो टाइप 1 में आपको क्या दिया होगा? टाइप 1 में आपको दिया होगा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो लेट x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक दिस वन। नाउ वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी, since the particle is moving along the x-axis, that's why I using here bx, that is velocity along x-axis. So here bx is dx by dt, simple differentiation. And what about the acceleration ax, that is the rate of change of velocity, that is bx by dt. One thing more that you can do here, just put the value of bx here, so it's become d by dt and dx by dt. So you can also write the double differentiation of position with respect to time. Okay,
So in this way, if position as a function of time is given, you can easily find out the velocity and the acceleration. Now come in type 2. In type 2, acceleration is given as a function of time. So for example, let's say acceleration is given as a function of time. So ax as a function of time is given. Okay. बट यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं, आपको वेलोसिटी यहाँ पे लाना होएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसे लेके आए? मैं यहाँ पे वेलोसिटी टर्म को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिखूँ डी पी एक्स बाई डी टी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दिस इज एफ टी, वट एवर द गिवन फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हेयर। और डी वी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम डी टी, नो प्रॉब्लम। अभी आपको क्या लगता है, आप क्या कर सकते हो? सिंपली आपको यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। आप सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो देख लो यहाँ से वी एक्स फ्री हो गया, बाहर निकल जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डी वी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ टाइम एफ टी डी टी। ठीक है। और सिंस वी आर डूइंग ए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी अपने को लगाना होएगा, दैट इज C1। ठीक है। अब आप देख लें, अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा, इरेज करूँगा, मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ तो मैं पहुंचा यहाँ से यहाँ तक। सो द इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स दैट इज वी एक्स, दैट इज वी एक्स। और लेट से कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी दैट इज एफ डैश टी, एफ डैश टी प्लस दिस कांस्टेंट C1। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। ये जब आप सॉल्व करोगे, ये तो मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन ली है, जब भी आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वेयर मैंने ये पकड़ा है कि इसको सॉल्व करने के बाद द इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, ये आपका आ रहा है लेट से एफ डैश टी। तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अच्छा, आपने वेलोसिटी निकाल ली है, अभी भी पोजीशन निकालना बाकी है। पोजीशन निकालने के लिए सेम प्रोसेस, जिस तरीके से एक्सीलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आगे बढ़े हैं, वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन, इसके लिए मैं पोजीशन लिखूँगा। तो आप वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही है, डी एक्स बाई डी टी। तो आप एक्सप्रेस करें पोजीशन को इस तरीके से, डी एक्स इजकल टू बी एक्स डी टी। अगेन क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, दोनों तरफ आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऑन इंटीग्रेशन। और अपने को मिलेगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी टी, वी एक्स डी टी
अगेन सिंस इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको एक और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, लेट्स से दिस टाइम दिस इज C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आसान सी बात है, बिल्कुल करा जा सकता है। बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन होगा x और vx dt। ठीक है, तो मान लो कि जिस तरीके से आपने यहाँ पकड़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी दैट इज एफ डैश टी, सिमिलरली द इंटीग्रेशन ऑफ vx यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ एफ डैश टी प्लस C2। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आल्सो। ठीक है, अब बिल्कुल ही पर्पस क्लियर हो गया। ये टाइप कैटेगरी में तोड़ने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आप प्रॉब्लम देख के समझ पाएं कि हाउ टू अप्रोच इट एंड व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक। बिल्कुल क्लियर है कि यदि पोजीशन दिया हो और आपको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, देन यूज डिफरेंशिएशन। बट इफ एक्सेलरेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन, देन यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर करूं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया कि आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का टू गेट योर रिजल्ट। नाउ अब हम बात करेंगे कि अभी आपको मैंने क्या जो बताया, जस्ट मैं उसको फ्रेम आउट कर रहा हूं। तो आपको मैंने बताया है कि एक पोजीशन इज गिवन, पोजीशन आपको यदि पोजीशन दिया हुआ है, पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यही इसके काइनेमेटिक के पैरामीटर है, एक्सीलरेशन। तो आपको भी बताया है मैंने कि यदि आपको पोजीशन गिवन है और आपको पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है, या फिर वेलोसिटी गिवन है और आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, मीन्स पोजीशन गिवन, वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी इज नोन, एक्सेलरेशन निकालना, योर टूल इज डिफरेंशिएशन, योर टूल इज डिफरेंशिएशन। और इफ एक्सेलरेशन इज गिवन, acceleration is given and you have to find velocity, or velocity to position. If acceleration is given you have to find velocity, or even if velocity is given and you have to find the position. इस तरीके से then use integration. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि व्हाट इज गिवन और आपसे क्या पूछ रहा है, अब आप बिल्कुल डिसाइड कर पाओ कि आपको डिफरेंशिएशन करना है या आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है।